हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। हमेशा अपनी नीयत को साफ रखें, अपने मन में दया की भावना रखें और बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें, क्योंकि बेजुबान जानवरों की अगर हम रक्षा करेंगे, हम दिल में उसकी भावना रखेंगे, दया की भावना रखेंगे, तो हमारे को एक ऐसी दुआ मिलती है कि उस दुआ से हम अपने काम और आगे का मार्ग, भविष्य में एक अच्छा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आज हम पहले हमारा मोबाइल नंबर हम आपको बता देते हैं, वो ध्यान से सुनिए। हमारा मोबाइल नंबर है, वो ध्यान से आप सुनिए, 63 50 35 90 76, यानी 6350359076। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और दूसरा फोन नंबर है हमारा 7229981599। हमारा आश्रम ओगड़ बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। हमारा आश्रम राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा के गुलाबपुरा विजयनगर के पास में नेशनल हाईवे से 11 किलोमीटर दूर गांव सुल्तानपुरा में हमारा आश्रम है। ए टू जेड कोई भी बीमारी समस्या है, निःशुल्क समाधान किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के घर में
किसी को, भाई को, माता बहन को, पिताजी को अगर बेगुनाह होते हुए भी उसको जेल हो जाती है, झूठे केस में फंसाया जाता है या झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तो फिर वो भाई को कोर्ट केस के जरिए उनको जेल में डाला जाता है। ऐसे बहुत केस आते हैं इधर मेरे पास है, और बहुत केस सुलटाया भी है हमने इसी टोटके के द्वारा। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी को जैसे ऐसे किसी को बेगुनाह व्यक्ति को, भाई को अगर जेल में ले गए और उसका कोई छूटने का विचार नहीं है, तो उनको कैसे छुड़ाया जाता है? एक देवीय कृपा से, एक हनुमान जी बजरंगबली की कृपा से। ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको क्या करना है कि शनिवार के ये दिन टोटका आपको शुरू करना है। जो भाई वास्तव में बेगुनाह है उसी के लिए ही ये काम करेगा, गुनाहगार के लिए ये टोटका काम नहीं करेगा। शनिवार के दिन में एक कागज पर जो भाई जेल में है उसका नाम, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, जाति, गोत्र, गांव का नाम और कौन सी जेल में वो है, ये सारा उसका एक कागज में लिखकर हनुमान जी के स्थान पर जाइए, जहाँ हनुमान जी का मूर्ति हाथ पैर वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ पत्थर का मूर्ति ही होना चाहिए। साथ में ये सामग्री आपको लेके जाना है। कागज में नाम, माता पिता, जाति, गोत्र, गांव का नाम और साथ में 5 मीठे बने हुए पान, 2 इत्र का शीशी, गुलाब और मोगरा का, थोड़े से गुलाब के फूल, ये सारी चीजें आपको 5 मीठे बने हुए पान, 2 इत्र का शीशी, गुलाब और मोगरा का, थोड़े से गुलाब के फूल और 5 अगरबत्ती आपको लेके जाना है हनुमान जी के स्थान पे। शनिवार के दिन सुबह 11:10 पर आपको वहां पर पहुंच जाना है। सर्वप्रथम वहां पर बैठकर आप 5 अगरबत्ती जलाइए, पान चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चने। सामग्री वापस बता देता हूँ। 5 मीठे बने हुए पान, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम भूंगड़े चने और 5 अगरबत्ती, थोड़े से गुलाब के फूल और एक कागज पर भाई का नाम पता। शनिवार के दिन 11 बजे वहां पर पहुंच जाइए। पहले पर्ची को वहां पर रखिए, फिर पान चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, गुड़ चढ़ाइए और भूंगड़े चढ़ाइए। उसके बाद में वहां पर बैठकर आपको 5 मिनट तक या 10 मिनट तक या 11 मिनट तक आप वहां पे अपनी जो भावना है, मनोकामना है, वो अवश्य बोलिए। 15 मिनट तक, 11 मिनट तक बोलते रहिए। फिर उसके बाद में आप वापस अपने घर पर आ जाइए। पर्ची को साथ में लेकर वापस आना है। फिर पर्ची को लादने के बाद में कहीं जैसे बहता हुआ पानी होता है, वो पर्ची को फाड़ के उस बहते हुए पानी में आप छोड़ सकते हो। रोज ये पूजा लेके जानी है और रोज पर्ची पर नाम लिख के ले जाना है। कम से कम 11 दिन तक डेली आपको उस स्थान पे जाना है। एक ही स्थान होना चाहिए, समय भी एक ही होना चाहिए। रोज पर्ची अलग अलग बननी चाहिए। पर्ची को वहां पर रखने के बाद में अपनी भावनाएं बोलो, सारी पूजा चढ़ाओ। पूजा पूरी होने के बाद में पर्ची को ला करके कहीं अच्छा बहता हुआ पानी है वहां पर उस पर्ची को बहाना है। ऐसे 11 दिन तक आप रेगुलर कर लीजिए। ये ईश्वरीय कृपा की वजह से और हनुमान जी कृपा की वजह से आपका ये काम अवश्य होगा 100%। देवीय क्रिया है, देवीय शक्तियां हैं, धीरे धीरे ही काम करती है, एकदम काम नहीं करती है। तो हरिओम आदेश, अलख निरंजन, अलख आदेश।